बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के जेजेएम में 2100 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तारी। पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया की गिरफ्तारी हुई है। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार में ईडी ने चौथी गिरफ्तारी कर ली है। भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड पदमचंद जैन का बेटा पीयूष जैन, पदमचंद जैन, महेश मित्तल पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने पूरे मामले में 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में 11 करोड़ से ज्यादा की राशि सोना चांदी जब्त किया था ईडी ने। अब सवाल ये कि क्या पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी पर भी आंच आ सकती है? महेश जोशी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बड़ी खबर, आशीष चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, एक के बाद एक चौथी गिरफ्तारी। अब क्या कुछ और गिरफ्तारियां संभव? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस पूरे मामले में और गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है, लेकिन जल जीवन मिशन घोटाले में चौथी गिरफ्तारी यहाँ हुई है, जिसके बाद में जज के घर पे यहाँ पर पेश किया है, जो कि अभी आशीष आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं दुरुस्त करवाता हूं, कोई तकनीकी खामी है तो। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। संजय बड़ाया, आशीष तस्वीरें दिखाइए और बताइए। देखिए, बिल्कुल जल जीवन मिशन घोटाले में चौथी गिरफ्तारी हुई है। 2100 करोड़ के घोटाले में जो गिरफ्तारी हुई है वो चौथी गिरफ्तारी के रूप में संजय बड़ाया की गिरफ्तारी हुई है। संजय बड़ाया पूर्व मंत्री महेश जोशी के जो करीबी है वो बताए जाते हैं, और सीधे तौर पर अभी जज के घर पे पेश किया है, जो कि अभी यहाँ पर पेश किया गया है। सीधे तौर पर तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहाँ पर आज यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है और ईडी ने चौथी गिरफ्तारी की है। अब सवाल ये है कि क्या पूर्व मंत्री महेश जोशी पर भी जांच की आंच आ सकती है, क्योंकि उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। और इसके साथ साथ क्या ये जांच आगे बढ़ेगी, जलदाय विभाग तक पहुंचेगी? जल जीवन मिशन में जो लगे हुए इंजीनियर्स थे, क्या उनकी भी गिरफ्तारी की तलवार यहां पर लटकी हुई है? क्योंकि 3 चीफ इंजीनियर, एक एडिशनल चीफ इंजीनियर, 2 अधीक्षण अभियंता और एक एक्सियन, ये तमाम जो बड़ी लंबी फेयरिस्ट है इस पूरे घोटाले की, जिसमें मिलीभगत करके फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए जो टेंडर है वो हासिल किए गए थे। और इसके साथ साथ बिना जो जिस तरीके से शर्तें बदली गई थी, और इसके साथ साथ जो कह सकते हैं हम कि पूरी मिलीभगत का खेल यहाँ पर चला था, उसमें ईडी की जांच लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और गिरफ्तारियां लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई है। चौथी गिरफ्तारी हुई है। पहली गिरफ्तारी इसमें जिस तरीके से कह सकते हैं कि पदमचंद के बेटे जो कि पैसों को ठिकाने लगाता था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद में पदमचंद जैन की, और उसके बाद में महेश मित्तल जो कि महीनों से फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इन तीनों से पूछताछ के बाद में जो अगली कड़ी आगे बढ़ी जांच के बाद, उसके बाद में अब संजय बड़ाया की, और अभी अगली कड़ी महेश जोशी तक जा सकती है। अब और जो प्राइवेट लोग हैं उनके भी नाम आप सामने आ सकते हैं। जी, ये अगली कड़ी महेश बड़ाया से होते हुए अब संजय बड़ाया से होते हुए अब महेश जोशी तक की अगली कड़ी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए जा सकती है, क्योंकि उस टाइम में जिस टाइम जलदाय मंत्री महेश जोशी ही थे और जिस तरीके से उनके टाइम में ही ये घोटाला हुआ था, तो क्या ये सवाल यही है कि क्या ये जांच जो है वो मंत्री तक पहुंचेगी? ये आंच क्या मंत्री तक, पूर्व मंत्री तक आ पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ था, गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म के जो प्रमाण पत्र है, फर्जी प्रमाण पत्र, उनके माध्यम से वह जो टेंडर दिए गए थे, और ईडी की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि उसमें जलदाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। यानी कि पूरी मिलीभगत का खेल जो है, और उसके लिए घूस भी दी गई, ये ईडी की जांच में अब तक खुलासा हुआ है। तो यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि ईडी की जांच अभी जलदाय विभाग के अंदर भी पहुंचेगी, इंजीनियर्स तक भी पहुंचेगी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जलदाय विभाग के जो इंजीनियर्स हैं, जो लंबी फेयरिस्ट है,
उसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसमें 3 चीफ इंजीनियर्स हैं, जिसमें जल जीवन मिशन के जो तत्कालीन चीफ इंजीनियर है RK मीणा है, और इसके अलावा जो दिनेश गोयल है स्पेशल प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर थे वो, और उसके अलावा KD गुप्ता है शहरी चीफ इंजीनियर। इन तीनों चीफ इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। इसके अलावा जो अधीक्षण अभियंता है पारितोष गुप्ता, और जिस तरीके से जो संजय अग्रवाल, और जिस तरीके से कह सकते हैं कि RC मीणा, ये तमाम जो नाम है, विशाल सक्सेना, ये तमाम जो नाम है वो जलदाय विभाग में इंजीनियर्स है। यानी कि इंजीनियर्स की मिलीभगत के चलते ही पूरा खेल किया गया था। और देखिए केरल में जाकर जिस तरीके से जो पूरी रचना है वो रची गई थी, यानी कि केरल में फर्जी, जिस तरीके से फर्जी ऑफिस बनाया, फर्जी प्रमाण पत्र बनाया, फर्जी इरकॉन के फर्जी अधिकारी बनाए, और उसके नाम पर पूरा खेल चला। यानी कि जब इरकॉन ने पूरी तरीके से वेरीफाई किया कि ये हमारा प्रमाण पत्र नहीं है, वहां पर हमारा काम 30 सालों में भी नहीं हुआ था, पानी से संबंधित जो काम है वो 30 साल तक केरल में हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी फर्जी फोटो वहां पर डाली गई, फोटो अपलोड की गई, गूगल मैपिंग की गई, पूरी तरीके से एक तरीके से खेल चला पूरा, और पूरी कड़ियां इसमें लगातार जुड़ती गई, जिसके बाद में जो गिरफ्तारियां हैं वो उसमें हुई है। और पूरी जांच में अब और खुलासे होना बाकी है कि क्या इसमें जो संपत्तियां हैं, क्या जो जिस तरीके से कहा जा सकता है कि एक कैश ट्रांजैक्शन, तो खैर इसमें पूरे जो कार्रवाई के दौरान तकरीबन 9 करोड़ के आसपास जो सोने चांदी और कैश जो है वो बरामद हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या संपत्तियां जो जिस तरीके से प्रॉपर्टी है, क्या इसमें प्रॉपर्टीज भी खरीदी गई है, क्या आने वाले दिनों में जो इसमें और भी अधिक जो खुलासे हैं ईडी की जांच में वो हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अंदर पेश कर दिया गया है, और अब देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड ईडी लेती है और कितने खुलासे इसमें हो सकते हैं, क्योंकि रिमांड जब लेगी तो ईडी की रिमांड में और अधिक खुलासे इसमें हो सकते हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और हो सकते हैं रिमांड पर। आशीष, बड़ा घोटाला हुआ था, यानी अगर ये कहा जाए कि पूरे ही कुएं में भांग घुली हुई थी तो गलत नहीं होगा। और इस तस्वीर ने महेश जोशी की पेशानी पर शिकन तो ला दी होगी। आशीष, किसी तरह का कोई रिएक्शन मिल पाया महेश जोशी से? देखिए, जब तक हम खबर वेरीफाई कर रहे थे, यहाँ तक हम पहुँच रहे थे, तब तक हमारी जो नजरें थी वो अभी तक संजय, और जिस तरीके से संजय बढ़ाया अभी मास्क अंदर की तरफ गए हैं, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ये पता लग पाया जो कितने दिन की इनको ईडी रिमांड मिल पाती है। लेकिन जिस तरीके से तलवार जो है वो महेश जोशी तक भी लटकी हुई है, और सीधे तौर पर जो कई इंजीनियर्स हैं उन पर भी लटकी हुई दिखाई दे रही है। कई जो नाम है, कई प्राइवेट नाम है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। कल्याण सिंह कविया है जो कि जिस तरीके से उनके ठिकानों पर सबसे पहले कार्रवाई हुई थी, और जो पूर्व RAS अधिकारी है अमिताभ कौशिक, उनके ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी, और उनके घर तो 1 करोड़ कैश भी मिला था, सोने की जो सिल्ली है वो भी बरामद की गई थी। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि कड़ियां जोड़ जोड़कर ईडी लगातार आगे बढ़ रही है। जो कड़ियां जितनी जुड़ती जा रही है वैसे वैसे गिरफ्तारियां भी आगे बढ़ती चली जा रही है। यानी कि ये कड़ी बहुत लंबी है। कितने इंजीनियर्स गिरफ्तार होते हैं, कितने प्राइवेट लोग गिरफ्तार होते हैं। बताया जाता है कि अधिकतर ये प्रॉपर्टी व्यवसाय थे, जो प्राइवेट लोग हैं जो अधिकतर प्रॉपर्टी व्यवसाय थे। जो संजय बढ़ाया है, पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीबी है, वो भी इसी तरह के काम जो है वो करते हैं। लेकिन जिस तरीके से जल जीवन मिशन में उनका नाम सामने आया था, और पहले से ही जो इन्वॉल्वमेंट है संजय बढ़ाया का वो डिपार्टमेंट में देखने को मिला था। कई सारे इंजीनियर्स को आईफोन भी दिए गए थे बात करने के लिए, फ़ोन पे बात करने के लिए। यानी कि सीधे तौर पर जो कड़िया है वो लगातार ईडी जोड़ने का काम कर रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, और आज ईडी ने चौथी गिरफ्तारी इसमें कर ली है। अब देखना होगा कि आगे किसकी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि ईडी की जो कार्रवाई होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पूरे तथ्यों के साथ आगे बढ़ती है। और उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी तक तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है वो अभी तक सामने आया है,
लेकिन अभी सीबीआई ने भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है, तो आने वाले दिनों में सीबीआई की भी जो छापेमारी है वो इसमें हो सकती है। सीबीआई ने एक बार छापेमारी जरूर कर ली है, ये महेश मित्तल और जिस तरीके से पदमचंद के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें दीवारें भी खंगाली गई थी, टैंकर जो टैंक है वो भी पानी के टैंक है उनको भी खाली करके देखे गए थे, यहाँ तक कि जो गाड़ियों की डिक्की है उनको भी खोलकर देखा गया था। तो आने वाले दिनों में सीबीआई भ्रष्टाचार को लेकर जांच कर रही है और ईडी जो पैसों का लेन देन हुआ है, काले धन का जो लेन देन हुआ है उसको लेकर जांच कर रही है। यानी कि आने वाले दिनों में और अधिक मुश्किलें बढ़ना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। उधर एसीबी भी कार्रवाई कर रही है। एसीबी लगातार जो जलदाय विभाग से तथ्य जुटाने के प्रयास कर रही है, लगातार जो जिस तरीके से क्रॉस वेरीफाई करके क्रॉस या जिस तरीके से एडिशनल चीफ इंजीनियर है उनको भी जांच सौंपी गई है। तो आने वाले दिनों में और अधिक मुश्किलें इन लोगों की बढ़ सकती है और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब जो मनी लॉन्ड्रिंग के बाद में भ्रष्टाचार की जांच भी सीबीआई करेगी, जिसमें और अधिक खुलासे इसमें हो सकते हैं। जी अच्छा, आशीष एक सवाल का जवाब और दीजिए, इस वक्त पेशी के मायने क्या, कल तक का इंतजार नहीं किया जा सकता था? तकनीकी रूप से हम शायद कम समझते हो, आप मौके पर मौजूद हैं, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे दर्शकों को। देखिए, जो मुजरिम है उसको 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है जज के सामने, तो इसी वजह से शायद जिस तरीके से ईडी ने क्या पता पहले ही गिरफ्तार कर लिया हो और उसके बाद में जो जज के घर पे पेश किया है, यानी कि 24 घंटे होने वाले और उसके बाद में यहाँ हो, तो इसी वजह से शायद हो सकता है कि ईडी के अधिकारी यहाँ पर जज के घर पे रात में पेश कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था महेश मित्तल की जब गिरफ्तारी हुई थी तब भी जो रात को ही पेश किया गया था, और इससे पहले जो पदमचंद है उसको भी जिस तरीके से पेश किया गया था। लेकिन सीधे तौर पर अब जिस तरीके से कुछ ही देर बाद में जब जज के सामने पेशी होगी तो ये भी सामने आ जाएगी कि कितने दिन की जो रिमांड है वो ईडी के अधिकारी इसमें लेते हैं, कितने दिन की डिमांड जो है वो ईडी को मिल पाती है, जिसमें पूछताछ में और अधिक खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि लंबी पूछताछ भी इसमें देखी गई थी। जयपुर के जब प्रवर्तन निर्देशालय दफ्तर है, मुख्यालय है, वहां पर भी जिस तरीके से कई तरीके से जो बहुत लंबी चौड़ी पूछताछ की गई थी, वहां पर भी कई बार पूछताछ की गई थी। महेश जोशी को भी उसमें बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। 3-4 बार उनको समन भी भेजा गया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास अभी पूरे तथ्य नहीं है। ठीक है आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट